हेलो 12th क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे द एपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ एम्पायर, पेज 173, चैप्टर 7th। यहाँ पर ये जो वर्ड है एपोजी, इसका मतलब होता है चरम समय। ये जो टाइम पीरियड है कृष्णदेव राय का समय, जिस समय के जो विजयनगरा जो एम्पायर है वो अपने एपोजी यानी चरम स्तर पे था, अपने पैनिकल पे था, और उसके बाद में इसका जो डिक्लाइन होना। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो एरिया है यहाँ पर जो पावर है, पॉलिटिकल पावर, उसके जो क्लाइमेट्स हैं यानी जो दावेदार है वो या तो रूलिंग लीनेज होते थे यानी रूलिंग डायनेस्टीज़ या फिर मिलिट्री कमांडर्स। विजयनगरा जो एम्पायर है इसमें सबसे फर्स्ट जो डायनेस्टी थी जिसने इस पर रूल किया वो संगमा डायनेस्टी थी, और 1485 में सालुआज जो डायनेस्टीज़ है उन्होंने इसको सप्लेंडेड यानी उसको वहाँ से हटा दिया, उखाड़ फेंका। और 1503 में सालुआज को तुलुआज ने जो उनको रिप्लेस कर दिया। ये जो कृष्णदेव राय हैं जो विजयनगरा एम्पायर के सबसे जो पावरफुल जो रूलर थे वो इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तुलुआज डायनेस्टी से। कृष्णदेव राय ने अपने रूल में सबसे ज़्यादा जो इनका जो फोकस था वो अपने जो टेरिटरी उसके एक्सपेंशन और अपनी जो टेरिटरी उसके कंसोलिडेशन पे इनका सबसे ज़्यादा फोकस था। यही रीज़न है कि इनका जो एरिया है अगर देखें तो ये मोस्ट फर्टाइल एरियाज़ है। रायचूर दोआब जो एरिया है, ये जो रायचूर दोआब है वो तुंगभद्रा और कृष्णा जो रिवर्स है, हम लोग जानते हैं टू रिवर्स के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग दोआब कहते हैं। और दोआब जो है मोस्ट फर्टाइल एरियाज़ होते हैं, दोआब एंड डेल्टाज। हम लोग जानते हैं कृष्णा जो है साउथ में स्पेशली कर्नाटका से ओरिजिन होती है, और तुंगभद्रा महाराष्ट्र में, और आगे जाके तुंगभद्रा कृष्णा में मर्ज हो जाती है। तुंगभद्रा डैम भी काफ़ी फेमस है, और ये कृष्णा आगे जाके जो आंध्र प्रदेश के थ्रू होते हुए बे ऑफ बंगाल में जो है मर्ज हो जाती है। ये तुंगभद्रा और कृष्णा का जो दोआब है, रायचूर दोआब है, ये जो कृष्णदेव राय है उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा। और ये मोस्ट फर्टाइल जो एरिया है इस पे जो है ओडिशा के जो किंग्स हैं और बीजापुर जो सुल्तान्स हैं इनके नॉर्दर्न पार्ट में ये भी जो है अपने एफर्ट्स लगा रहे थे कि इस दोआब एरियाज़ को एक्वायर कर सके। लेकिन कृष्णदेव राय ने 1514 में उड़ीसा के जो रूलर्स थे उनको डिफीट कर दिया, और 1520 में सुल्तान्स ऑफ बीजापुर जो मुस्लिम रूलर है उनको डिफीट किया। और इनको डिफीट करने से उनका जो किंगडम है वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक जो है वो एक सिक्योर हो गया। अब उनको किसी तरह का ख़तरा नहीं था। इसके अलावा इन्होंने अपने टाइम पीरियड में हमेशा मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस पे हमेशा फोकस रखा है। ये हमेशा अपनी आर्मी को तैयार रखते थे। यही रीज़न है कि जो ये किंगडम है वो इतना ज़्यादा फ्लोरिश यानी उसने आगे बढ़ा, इसका डेवलपमेंट हो पाया। इसको एक लंबे समय तक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक अनपैरेलल पीस और प्रॉस्पेरिटी मिली, और वो यही कारण था कि अपने जो एनिमीज़ थे उनको डिफीट करना, अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को तैयार रखना, और इसी का एक बेनिफिट मिला कि इनको जो है एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली। और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण ही जो है कृष्णदेव राय को इतना टाइम मिल पाया कि वो अपने रिसोर्सेज को जो क्रिएटिव वर्क है उस पर खर्च कर पाए। और उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने अपने टाइम पीरियड में कई जो है इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल फाइन टेम्पल्स जो है उनका कंस्ट्रक्शन कराया, पैलेसेस वगैरह हैं। और साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टेम्पल्स उनका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर होता है दैट इज़ गोपुरम। गोपुरम उनका जो एंट्रेंस गेट है। यहाँ पर टेम्पल्स काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ में होते हैं, काफ़ी एरिया में वो जो है एक्सपेंडेड होते हैं। लेकिन जब इनके गेट की हम लोग बात करें तो इनके जो गेट होते हैं, एंट्रेंस गेट, वो काफ़ी बड़े होते हैं।
इन्हीं को गोपुरम कहा जाता है। और ये बड़े बड़े जो गेट है वो रूलर की जो पावर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको शो करते हैं। इस तरह से रूलर अपने आप को पावरफुल शो करने के लिए इस तरह के कॉलोसल बड़े बड़े विशालकाय जो गोपुरम है वो बनवाते हैं। ऐसा ही कृष्णदेव रॉय ने भी किया। उन्होंने पूरे विजयनगर जो एम्पायर है, पूरा जो विजयनगर एम्पायर है वो कंट्रोल हो रहा था विजयनगर सिटी से। और विजयनगर सिटी के पास में इन्होंने एक सब अर्बन टाउनशिप भी डेवलप की जिसको नागलपुरम कहा जाता है। ये इनके मदर के नेम पे थी। अगर हम लोग विजयनगरा के इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो हमें ज़्यादातर जो सोर्सेज है वो कृष्णदेव रॉय और कृष्णदेव रॉय के बाद के जो रूलर्स हैं उनके टाइम पीरियड में हमें सोर्सेज काफ़ी जो है क्वांटिटी में ईज़िली अवेलेबल है। लेकिन जब कृष्णदेव रॉय की डेथ हो गई 1529 में, उसके बाद में ये जो एम्पायर है वो स्ट्रेन यानी दबाव में आ गया, प्रेशर में आ गया। अब उनके जो आस पास के जो है नाइबरिंग जो सुल्तान्स थे वो उनके लिए अब खतरा बन चुके थे। इसके बाद के जो कृष्णदेव रॉय के बाद के जो सक्सेसर्स थे वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, पॉलिटिकली काफ़ी वीक थे। यही रीज़न है कि उनके जो लॉर्ड्स थे, उनके सामंत और जागीरदार, जिनको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में नायकाज कहा जाता है, यहाँ पर रूलर और नायकाज मिलकर रूल करते थे। जो सिटीज़ होती थी, जो कैपिटल होती थी, वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी, किंग और बाकी के जो एरियाज़ होते थे, अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़, वहाँ पर नायकाज के कंट्रोल में होते थे, जो इनके जमींदार हैं, मिलिट्री कमांडर्स हैं। और जब भी उनको लगता था नायकाज को कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो वीक है, उस कंडीशन में वो कई बार रिबेलेशन कर देते थे। रिबेलेशन के थ्रू वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज और एरिया एक्वायर करना चाहते थे ताकि वो अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर पाए। लेकिन इस इनस्टेबिलिटी के कारण ये जो तुलुआज जो डायनेस्टी वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं जो है मैनेज कर पाई। और 1542 में अरावेदू जो डायनेस्टी, उन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया। ये एक मिलिट्री चीफ थे, इनके नायकाज थे और ये रूलिंग लीनेज के तौर पे सामने आए। अब इन्होंने इसका पे कंट्रोल कर लिया और ये अरावदूस जो है 17th सेंचुरी के एंड तक इन्होंने विजयनगरा जो एम्पायर है और विजयनगरा सिटी पे रूल किया। इसी अरावदू जो रूलर्स है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो ये अरावदू रूलर्स जो है वो काफ़ी इनकी मिलिट्री एम्बिशंस थी और ये मिलिट्री एम्बिशंस के कारण विजयनगरा को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। और यही रीज़न था कि डेक्कन जो सल्तनतेस थे उनको अब विजयनगरा से जो है जो ख़तरा महसूस होने लग गया। उनको ये लगने लग गया कि कभी भी ये जो विजयनगरा जो एम्पायर है अरावेदूस हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि इनके साउथ में जो अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, यहाँ के जो सुल्तान्स जो थे, यहाँ के जो मुस्लिम रूलर्स रहे, उन्होंने आपस में शिफ्टिंग अलाइनमेंट्स, आपस में पैक्ट, ट्रीटीज़, समझौता करना शुरू कर दिया। ये अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर रहे थे कि किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड अगर अटैक होता है विजयनगरा की तरफ से, अरावेदूस की तरफ से। और यही कारण था, इसी का ही कारण था विजयनगरा का जो सिटी का डिक्लाइन होना। 1565 में अरावेदू जो मिनिस्टर है रामा राय ने जो है राक्षसी टंगड़ी, बैटल ऑफ राक्षसी टंगड़ी, और ये जो बैटल ऑफ राक्षसी टांगड़ी है इसको तालीकोटा भी कहा जाता है। तालीकोटा में ये लड़ाई हुई थी और इस तालीकोटा की लड़ाई में एक तरफ जो रामा राय जो रूलर है विजयनगरा के, और उनके अगेंस्ट में थे बीजापुर के सुल्तान, अहमदनगर के और गोलकुंडा। ये 3 कंबाइंड जो एनिमीज़, और इन 3 जो आर्मीज़ ने इस ये जो रामा राय उनको डिफीट कर दिया। और रामा राय के डिफीट होने के साथ ही ये जो कंबाइंड आर्मी है इन्होंने विजयनगरा जो सिटी है उसको सैक्ड, लूटा। और इस तरह से कुछ ही ईयर्स में जो विजयनगरा जो अपने जो एपोजी यानी चरम उत्कर्ष पे था वो डिक्लाइन हो गया।
अब देखिए यहाँ पर विजयनगरा सिटी डिक्लाइन हुई है, विजयनगरा एम्पायर डिक्लाइन नहीं हुआ है। इन्होंने विजयनगरा एम्पायर का कुछ पार्ट छीना था, जीता था, जिसमें विजयनगरा सिटी है। विजयनगरा एम्पायर और अरावधूस पूरी तरह से डिफीट नहीं हुए हैं। यही रीज़न है कि अब ये जो अरावधूस जो है या फिर विजयनगरा जो एम्पायर है वो ईस्ट की तरफ वो शिफ्ट हो गए, ईस्टर्न पार्ट में, यानी आंध्र प्रदेश की तरफ। और इन्होंने अपनी जो नई जो कैपिटल है वो आगे पेनुकोडा को बनाया, और पेनुकोडा के बाद में इन्होंने चंद्रगिरी जो तिरुपति के पास में है, तिरुपति का फेमस काफ़ी टेम्पल है चंद्रगिरी, उसको अपना इन्होंने जो कैपिटल बना ली। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये 17वीं सेंचुरी तक ये जो विजयनगरा जो एम्पायर है वो चल रहा है। लेकिन जो विजयनगरा जो सिटी है वो 1565 में ही राक्षसी टंगड़ी में हारने के बाद में वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अगर हम लोग देखें तो ये जो विजयनगरा जो सिटी है जिसके डिस्ट्रॉय होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो सुल्तान्स जो थे, ये जो 3 सुल्तान्स थे। लेकिन ये 3 सुल्तान्स और जो यहाँ के जो राजाज थे, इनके बीच में ये जो हॉस्टिलिटी जो दुश्मनी है वो आज के समय थी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये लोग रिलीजियसली इनमें डिफरेंस था, वो मुस्लिम थे, ये हिंदूज थे। फिर भी अगर देखें तो इनके बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कृष्णदेव राय और उससे पहले के समय में। इससे पहले अगर कृष्णदेव राय की बात करें तब जब ये सल्तनत थे, यहाँ पर क्लाइमेट्स पे जो क्वेश्चन मार्क चल रहा था, जब यहाँ पर ये डिसाइड हो रहा था कि अब नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा, उनके बीच में जब डिस्प्यूट्स था, तब उस समय कृष्णदेव राय ने उनकी हेल्प की, उनके जो क्लाइमेट्स जो है दावेदार है उनकी दावेदारी पक्का करने में। और यही रीज़न है कि उनको इसलिए टाइटल भी दिया गया एस्टैब्लिशर ऑफ यवना किंगडम, यानी यवन किंगडम, ये जो मुस्लिम जो किंगडम है इसको इस्टेब्लिश करने में, जब ये अपने समय में पॉलिटिकली इनस्टेबल थी उस समय। और सेम वैसा ही यहाँ पर भी हुआ, जब विजयनगरा में जो सक्सेसर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तब उस समय यही जो सुल्तान्स थे उन्होंने यहाँ पर जो है इंटरफेयर किया और ये जो डिस्प्यूट्स थे उसको सॉल्व किया। तो हम देख सकते हैं इससे पहले ये जो रूलर्स थे वो एक दूसरे की जो है मान और सम्मान का ध्यान रख रहे थे, और जो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखने के लिए इन्होंने एक दूसरे का सहयोग किया है। यहाँ पर ये जो वर्ड आया यवना, ये एक संस्कृत वर्ड है। ये संस्कृत वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं जो ग्रीक जो सिटीजन्स है, जो ग्रीक पर्सन से या फिर हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से जो हमारे यहाँ एंटर हुए हैं, यानी जो पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान वाले एरिया से जो एंटर हुए हैं, सेंट्रल एशिया और यहाँ के जो लोग यानी जो फॉरेनर्स हैं, उनके लिए यवना वर्ड यूज़ किया गया है, स्पेशली मुस्लिम्स जो है। लेकिन ये स्टेबिलिटी तब टूटी जब रामा राय ने वहाँ पर अपना गेम प्ले किया। उन्होंने एक गेम चला और उसमें वो चाहते थे ये जो 3 सुल्तान्स हैं इनको आपस में एक दूसरे से लड़ाए, एक दूसरे को एक दूसरे के अगेंस्ट कर दे, जिससे ये 3 रूलर्स आपस में लड़ेंगे और इसके कारण हमें ऊपर से इनकी तरफ से किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन उनकी ये जो चाल है वो उल्टी पड़ गई। ये सुल्तान्स ने रामा राय की इस पॉलिसी को उन्होंने समझ लिया और वो तीनों एक हो गए, और उन तीनों ने जब इस पे अटैक किया तो रामा राय जो है ये जो 3 अटैक है इसके लिए वो प्रिपेयर नहीं थे, और इसी के साथ में जो है एक जो फेमस विजयनगरा जो सिटी है वो इस बैटल के भेंट चढ़ गई। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 175 नंबर पेज, द रायाज एंड नायकाज। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक विजयनगरा जो एम्पायर और विजयनगर सिटी है वो फ्लोरिश करती रही, और उसके फ्लोरिश करने में सबसे बड़ा जो रीज़न है वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, और इसका जो क्रेडिट वहाँ के रायज और नायकाज को। देखो रायाज जो है किंग है, और नायकाज है वो उनके लॉर्ड्स हैं। पूरा इतना वास्ट एरिया होता है, वहाँ पर अकेला किंग नहीं रूल करता है। किंग जो होते हैं वो एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, उनका जो अगर हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल देखें तो जो कैपिटल होती है और कैपिटल के जो आसपास के एरियाज़, बाकी एरियाज़ में नायकाज यानी लॉर्ड्स, सामंत और जागीरदार जो है उनको अपॉइंट किया जाता है। वही जो है रूलर के बिहाफ पे वहाँ पर रूल करते हैं। तो ये मिलिट्री चीफ्स होते हैं, ये जो नायकाज है,
और ये वहाँ पर डिफरेंट जो फोर्ट वगैरह हैं वहाँ पर ये फोर्ट को कंट्रोल करते हैं और इनके पास में मिलिट्री सपोर्टर्स होते हैं, यानी अपने खुद की आर्मी होती है। और ये कई बार ये जो मिलिट्री कमांडर्स है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं और इस सर्चिंग में रहते हैं कि उनको कोई एक फर्टाइल लैंड मिल जाए, उस फर्टाइल लैंड पे वो वहाँ पर जो पीजेंट्स वगैरह हैं उनको वहाँ सेटल्ड करें और वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करके उस एरिया को जो है वो डेवलप्ड करें और उस एरियाज़ के नायकाज बन जाए। यानी कई ऐसी खाली ज़मीन पे उसको उपजाऊ बनाना, उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट करना और उस ज़मीन के उस एरिया के वो नायकाज बन जाए। तो इस तरह से इनकी ये चलती रहती थी। अगर ये जो अभी कई नई लैंड अगर आप एक्वायर करते हो, उसको डेवलप करते हो, तो उस कंडीशन में उसका जो लीडरशिप है वहाँ के जो नायकाज है वो आपको बनाया दिया जाता है। तो ये जो नायकाज जो चीफ होते थे ये तेलुगु या कन्नड़ पर्सन्स होते थे। तेलुगु और कन्नड़ यहाँ के लोकल पर्सन्स होते थे, ये लैंग्वेज बोलते थे और इनकी जो है ये इनकी जो अथॉरिटी है वो किंग के प्रति होती थी। विजयनगर के जो किंग है उसके प्रति ये आंसरेबल होते थे, जवाबदेह होते थे। लेकिन कई बार ये रिबेल्ड भी कर देते थे अगर इनको लगता था कि जो किंग है थोड़ा वीक है, और ये रिबेलेशन कर देते थे जब इनको लगता था कि हमें अपने रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, मुझे और ज़्यादा पावर चाहिए, तो उस कंडीशन में रिबेलेशन करते थे और उस कंडीशन में किंग को अपनी मिलिट्री एक्शन, अपने मिलिट्री पावर के बेस पे इनको जो है सप्रेस्ड, दबाना पड़ता था। यहाँ पर ये जो सिस्टम है नायकाज और राजाज को, इसको अमर नायकाज कहा जाता है। अमर, ऐसे तो अमरा जो है संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है बैटल या वॉर, और पर्शियन वर्ड भी है ये आमिर जिसका मतलब होता है हाई नॉबल्स, यानी उच्च कुल के। यहाँ पर जो ये सिस्टम ये अमर नायकाज कहा जाता है, यानी जो राजा है और राजा अपने अमर नायकाज यानी इन नायकाज के थ्रू जो है पूरी जो टेरिटरीज़ है उसको वो गवर्न करता है। तो ये अमर नायकाज सिस्टम है और ये अमर नायकाज जो सिस्टम है ये जो है दिल्ली सल्तनत के इक्ता सिस्टम से मैच करता है। दिल्ली में जो मुस्लिम रूलर्स थे वो भी इसी तरीके से रूल करते थे और उसको इक्ता सिस्टम कहा जाता है। ये अमर नायकाज जो है मिलिट्री कमांडर्स है, ये राजा के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करते हैं। ये पीजेंट, क्राफ्ट पर्सन्स, ट्रेडर्स होते हैं जो उनके पर्टिकुलर एरियाज़ है उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। उस रेवेन्यू इनकम का कुछ पार्ट वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कुछ पार्ट जो है उनके पास में जो आर्मीज़ जो है या फिर स्टिपुलेटेड जो कॉन्टिजेंट है, यानी जो हॉर्सेस और एलिफेंट्स के जो दल है उनके मेंटेनेंस के लिए, आर्मी के वेजेस के लिए ये रेवेन्यू का कुछ पार्ट, कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कुछ रेवेन्यू का जो पार्ट होता है वो वहाँ पर जो है वेलफेयर के लिए या टेम्पल्स और इरिगेशनल जो वर्क्स है इसके लिए वो अपने पास रखते हैं। और इस तरह से देखिए कि इसी सिस्टम के थ्रू, इसी पावर के थ्रू विजयनगरा जो किंग्स है उन्होंने एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक साउदर्न जो पेनिसुला पे कंट्रोल करके रखा। ये अमर नायकाज जो है वो ईयरली, एनुअली जो ट्रिब्यूट यानी भेंट देते थे। पर्सनली जो राइज है उनके कोर्ट में, दरबार में पेश होते, उनको ट्रिब्यूट्स देते, उनको भेंट देते और इस तरह से वो ये शो करने की कोशिश करते कि वो जो रूलर है उसके प्रति लॉयल है। और रूलर भी जो है अपना कंट्रोल दिखाने के लिए कई बार इनकी जो पोस्टिंग है इनको जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ये ट्रांसफ़र भी करते थे। और 17th सेंचुरी तक, जब तक ये जो विजयनगरा एम्पायर ये रहा, तालुआज और उसके बाद में अरावेदूस, तब तक ये अमर नायका सिस्टम चलता रहा। लेकिन 17th सेंचुरी में जब अरावेदूस जो डायनेस्टीज़ है उसके डिक्लाइन होने के बाद में, जब कोई भी पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटीज़ नहीं थी, तो ये विजयनगरा एम्पायर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया और इसका फ़ायदा जो है नायकाज़ ने लिया और नायकाज़ ने जो है अपने लेवल पे अलग अलग स्मॉल जो डायनेस्टीज़ है वो डेवलप कर दी। यानी अब जो है 17th सेंचुरी के बाद में जहाँ सेंट्रल अथॉरिटी के पास में पूरी सेंट्रल पावर थी, अब जो है ये सेंट्रल पावर का बिखराव हो गया और ये अमर नायकाज़ जो है वो अपने आप में सेंट्रल अथॉरिटीज़ बन गए। और इन्होंने ये जो परंपरा थी जो टेम्पल्स बनाने की, आर्किटेक्चर की, बिल्डिंग्स जो है
कंस्ट्रक्शन की। इसी परंपरा को इन नायकाज़ ने आगे भी कंटिन्यू